होने पर वो उसकी मां नहीं रहती। फिर माता बहन का भेदभाव खत्म हो गया। तो माँ बाप तो उनके भी हैं, लेकिन दिमागी माँ बाप नहीं है। बात को समझ रहा? लेकिन जब इन्हीं भौतिक चक्षुओं के पीछे एक मन का चश्मा लगा दिया जाता है, उस चश्मे का नाम है उपनयन। नयन माने नयन और उपनयन। जब इन्हीं आंखों के पीछे उपनयन लगा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं, ऐनक लगा देते हैं। उपनयन एक संस्कार भी होता है वैसे। यहां उपनयन माने ऐनक, चश्मा। संस्कृत में उपनयन चश्मे को कहते हैं। तो जब वो मन का चश्मा लगा दिया जाता है, विचार का चश्मा लगा दिया जाता है, तो ये दृष्टि हमारी धार्मिक दृष्टि बन जाती है। क्या बन जाती है? धार्मिक दृष्टि। और ये धार्मिक दृष्टि मां को भी पहचानती है, बहन को भी पहचानती है, भाई को भी पहचानती है, पति को भी पहचानती है। फिर नहीं बजाई ताली? ये मेरे लिए नहीं है, दृष्टि के लिए बजाओ। ये धार्मिक दृष्टि है। धार्मिक दृष्टि पशुओं के पास नहीं है। ये धार्मिक दृष्टि आपके हमारे पास है। जब ये धार्मिक दृष्टि हमारी बन जाती है तो हमें बहन भी दिखाई देती है, हमें मां भी दिखाई देती है, हमें पत्नी भी दिखाई देती है। दुर्भाग्य यह है कि पशु और पक्षियों के पास ये धार्मिक दृष्टि नहीं है। ये हमारे आपके पास है। एक और तीसरी दृष्टि है जो इन दोनों दृष्टि से भी ऊपर है। जब वो दृष्टि जाग जाती है तो जीवन आदमी का कुछ हो जाता है। उस दृष्टि का नाम है आध्यात्मिक दृष्टि। क्या नाम है? आध्यात्मिक दृष्टि। वहां आत्मज्ञान हो जाता है, और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर लिंग भेद भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा का कोई लिंग, आत्मा ना पुरुष होता है ना आत्मा स्त्री होती है। मदालसा ने अपनी संतान को यही सिखाया था। मदालसा ने, अब वो मदालसा की कहानी सुनाने का समय नहीं है, क्योंकि आज जो बात जिस विषय पर चल रही है वो बात तो बतानी है। तो स्वामी श्रद्धानंद की, उस मुंशी राम की ये तीनों दृष्टि धीरे धीरे दृष्टि, भौतिक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि जाग गया। और स्वामी राम का जीवन कुछ का कुछ हो गया। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन कुछ का कुछ हो गया, उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं अपनी कथा में कि मैंने स्वामी दयानंद को जब सुना तो मेरे जो दिमाग की ग्रंथियां थी वो खुलती चली गई, गांठें खुलती चली गई। मैं घर आया, हालांकि पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा सुधारने में। मैं घर आया, कुसंग छोड़ दिया। मैं शराब पीता था, मैं जुआ खेलता था, मैं शराबी कबाबी था, मैं व्यसन से भरा हुआ जीवन मेरा था, नर्क का जीवन जी रहा था। तमाम कुसंग छूट गया और नर्क से मैं स्वर्ग में प्रवेश कर गया। ये स्वामी दयानंद की कृपा मेरे ऊपर हुई। धीरे 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 मैं आसमान से जुड़ता चला गया और वकालत छोड़कर पूरा समय आज समाज के कार्यक्रमों में देना शुरू कर दिया। 1888-89 की बात है। 1897-98 की बात है। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हुआ। उसमें यह तय किया गया कि गुरुकुल की स्थापना की जाए। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, मैं एक बात और आपसे कह दूं, जब व्यसन
अभी तरक्की कहां तक हुई है? महात्मा तक तरक्की हुई, महात्मा मुंशीराम बन गए। महात्मा मुंशीराम कहते हैं कि जब 1897-98 में वो सभा हुई प्रांतीय आयुक्त के साथ पंजाब की, तो उसमें यह तय किया गया कि गुरुकुल की स्थापना हो। गुरुकुल की स्थापना का कार्यभार मैंने अपने ऊपर ले लिया। 1902 में हरिद्वार गुरुकुल कामिनी में गुरुकुल की स्थापना कर दी। नदियों के बहुत बड़े सेठ थे, अमीर थे, अमन सिंह, क्या नाम था? अमन सिंह। अमन सिंह का नाम भी मुंशीराम ही था। मजे की बात देखो, उन्हें भी मुंशीराम कहते थे। उन्होंने जमीन दान कर दी गंगा की पल्ली पर, और 1902 में गुरुकुल की स्थापना हुई। अभी एक भी बात गुरुकुल में नहीं है। मुंशी महात्मा मुंशीराम उपाध्याय नाम था इनका, मुंशीराम उपाध्याय। तो मुंशीराम गांव-गांव गए, कहा अपने बालक मुझे दो गुरुकुल के लिए, ताकि मैं उन्हें योग बनाना चाहता हूं, देशभक्त बनाना चाहता हूं। लेकिन सब डरते थे क्योंकि जंगल था, शेर, चीता, हाथी और जंगली जानवर ज्यादा होते थे। तो किसी ने बालक नहीं दिए। मुंशीराम ने सबसे पहले अपने दोनों बेटों को गुरुकुल का ब्रह्मचारी बनाया। दो बेटे थे इनके, एक का नाम हरिश्चंद्र, दूसरे का नाम इंद्र, और दो बेटियां थी, इंद्र कुमारी और हेमंत कुमारी, जो बाद में हेमंत कुमारी का नाम बदल दिया था। वेद कुमारी और हेमंत कुमारी। तो इन्होंने दोनों बेटों को बनाया, और फिर तमाम लोगों ने अपने बालक देने शुरू कर दिए। 1902 से 1906 तक का इतिहास गुरुकुल का बड़े गजब का है। मैं क्या बताऊं, गुरुकुल में व्यवस्था कम थी, दान के लिए निकले, दान नहीं मिला, बहुत कम दान मिला। सोचा कि मुझे स्वयं ही क्या करना पड़ेगा। 5 एकड़ में जालंधर में कोठी थी इनकी, 5 एकड़ में बनी हुई थी। दोनों बेटों को बुलाया, इंद्र को, हरिचंद को, और उसे कहा मेरे बेटों, पिता की संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है। मैं ये वसीयत लिखा हूं तुम्हारे नाम, ये मकान तुम्हारा होगा, ये कोठी तुम्हारी होगी। वसीयत लिखकर उन दोनों बेटों के हाथ में पकड़ा दी कि बेटा ये जो मेरी कोठी है, जो मैंने बनाई अपने प्रचार से, ये तुम्हें दे दी है। शहर उन्होंने स्वीकार कर लिया वसीयत को। बेटो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कहो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। पिताजी क्या चाहिए कि आप इस कोठी को गुरुकुल को दान करें। वो कोठी दान कर, और जब कोठी दान हुई तो पैसों की अपार भीड़ लग गई, लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। जो आदमी अपना सब कुछ लुटा सकता है, उसको दान में क्यों न दिया जाए।
इसे कहते हैं त्याग। इसीलिए इन कहानियों से कुछ हमें सीखना चाहिए। ये उपदेश इसलिए होते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, एक और घटना आपको सुना दूं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी उस समय एक आंदोलन कर रहे थे। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को रेल से नीचे फेंक दिया था अंग्रेजों ने। है घटना पता नहीं? फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे तो उठा के इनको प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। तो जो वहां के मजदूर थे उनकी स्वतंत्रता के लिए 21 साल काम किया महात्मा गांधी ने वहां। महात्मा गांधी जो आंदोलन चला रहे थे 500 रुपया महीना बिरला भेजते थे उनको। 500 रुपया महीना बिरला जी ने 500 रुपये भेजने बंद कर दिए। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को खबर की कि यहां आंदोलन कैसे चलेगा, पैसे की कमी हो गई, रोटियों के भी लाले पड़ गए, पैसा कहां से आया? 200 लोगों को रोज भोजन कराना पड़ता है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय को खबर दी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वामी श्रद्धानंद को खबर करी। अब ये स्वामी श्रद्धानंद बन गए, अभी सब कौन बन गए? स्वामी श्रद्धानंद हो गए थे अभी वानप्रस्थ लेने के बाद और संन्यास लेने के बाद। स्वामी श्रद्धानंद को खबर की कि महात्मा गांधी इस समय बहुत परेशानी में, आर्थिक संकट में है, उनकी मदद करो। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को, स्टाफ को इकट्ठा किया ये दिशाला पर और उनसे कहा कि मैं एक प्रस्ताव, एक अनुरोध आप लोगों से करना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बात को, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहा है, मजदूरों के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। उसके बाद पैसे का अभाव हो गया है। बिरला जी 500 रुपये जो महीना भेजते थे, हम नहीं भेजते, उसकी मदद करो। तो हम क्या मदद करें कि बच्चों तुम एक वक्त का दूध बंद कर दो, उस दूध से का जो पैसा होगा महीने भर का वो मैं महात्मा गांधी को भेजूंगा। तमाम बच्चों ने और स्टाफ के लोगों ने कहा स्वामी जी आपका प्रस्ताव यह अधूरा है, हम दोनों वक्त का दूध अपना समाप्त करते हैं। दोनों वक्त का दूध बंद कर दिया गया और उससे जो पैसे इकट्ठे हुए, कुछ इधर उधर से गांव से इकट्ठे करेंगे, एक ऐसे मांग कर 1500 रुपए स्वामी जी ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका भेजे। जो 1500 रुपए पहुंचे तो हैरत में रह गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय से पूछा ये 1500 रुपए किसने भेजे हैं? आश्चर्यचकित होकर मदन मोहन मालवीय ने कहा ये स्वामी श्रद्धानंद ने अपने बालकों के 2 वक्त के दूध को रोककर आपको भेजे हैं। महात्मा गांधी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा मैं जब भारत जाऊंगा तो सबसे पहले उस महान व्यक्ति के दर्शन करूंगा। 1914 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1914 में सबसे पहले वो गुरुकुल जाते हैं, जाकर स्वामी श्रद्धानंद के पैर छूते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने यज्ञ वेदी पर तमाम सभा बुलाई गई थी, महात्मा गांधी जाने की खबर हो गई थी। हजारों संख्या के बीच में वहां घोषणा की जिनका कांग्रेसियों को, दूसरों को पता भी नहीं आज तक के स्वामी जी ने क्या क्या किया। स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय मिस्टर गांधी से कहा मिस्टर गांधी आज मैं तुमको एक और उपाधि देता हूं, अब तुम मिस्टर गांधी नहीं महात्मा गांधी के नाम से जाने जाओगे। ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी, जो पूरा भारत भूले हुए है इस बात को। याद दिलाओ, लोगों को बताओ, वरना तो मुझे दुख होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्वराज्य के प्रथम मंत्रदाता थे, स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगा दिया, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, अस्ताकुल्ला खान भी आता है उसमें, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने आजादी के
जो अभी समय है, लेकिन इससे भी एक शिकायत है। मैंने भी वो शिकायत की और हरियाणा के लोगों ने बहुत बड़ी शिकायत की। मेरे मित्र हैं देवदत्त जी, ये उस समय से मेरे मित्र हैं जब कभी राज्यपाल नहीं हुआ करते थे। मेरे लेक्चरों को भीड़ में खड़े होकर सुना करते थे। वो अपने भाषणों में कह देते हैं कि रत्न जी के लेक्चर में भीड़ में खड़े होकर सुने करनाल में और पानीपत में। मैंने देवदत्त जी को दिखा, इस समय वो वहां के राज्यपाल हैं गुजरात के। मैंने उनको कहा फोन पर कि मोदी ने लाल किले से दुनिया भर को याद किया, लेकिन स्वामी दयानंद को, श्रद्धानंद को याद नहीं किया। मोदी जी से पूछा जाए, क्या स्वामी दयानंद की कुर्बानी को, स्वामी श्रद्धानंद की कुर्बानी को भूल गए? हरियाणा की पार्टी का ये उनके पास डेपुटेशन गया और मोदी ने इस बात को स्वीकार किया। दरअसल होता यह है कि जो नेता होते हैं इनके भाषण को और मिलता है दूसरा, ये है गड़बड़। तो जिसने वो भाषण दिखाता वो होगा कोई नौना समाधि। स्वामी दयानंद का नाम किले से नाम नहीं लिया गया, जन्म में नाम लिए, तो ये दुर्भाग्य है। हालांकि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूं। और एक बात बताऊं, कैसा ही बुरा भला है, फिर भी देश का यदि थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है तो वो मोदी के द्वारा ही हो सकता है। बात यह है कि भीष्म पितामह ने कृष्ण से यह कहा, कैसे पांडवों को क्यों चुना? तो श्री कृष्ण ने एक बहुत गरीब की बात कही है। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव नहीं किया है। मैंने अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव नहीं किया। फिर मैंने चुनाव किसके बीच में किया? मैंने ज्यादा बुरे और कम बुरे के बीच में चुनाव किया है। बात समझ आ गई? ज्यादा बुरे और कम बुरे के बीच में चुनाव किया है। ये पांडव कम से कम बुरे हैं और कौरव ज्यादा से ज्यादा बुरे हैं। इसीलिए यदि चुनाव की जरूरत पड़ जाए तो मोदी को कर देगा, चुनाव मोदी का करना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, ये मैंने अपने मन की बात कही है, वैसे आप स्वतंत्र चाहे जिसका करना। तो स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की ये घटना मैंने आपके सामने रख रहा हूं। स्वामी श्रद्धानंद ने स्वतंत्रता के आंदोलन में बड़ा भारी काम किया है। जामा मस्जिद के मिंबर से, जिस पर आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बोल सका केवल इमाम के, वहां वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं स्वामी श्रद्धानंद और हिंदू मुसलमानों को देश की एकता का संदेश देते हैं। यह संसार के अंदर पहली घटना है, न उससे पहले न उसके बाद कोई जामा मस्जिद के मिंबर से नहीं बोल सका, क्योंकि बोले नहीं देते मुसलमान। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने वेद मंत्र बोले हैं, एकता का संदेश दिया है वहां पर। इतना ही नहीं, अकाल तख्त, ये जो टेंपल, गोल्डन टेंपल है, वहां पर 1926 में, 1923 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एकता का संदेश दिया। रोलर एक्ट के खिलाफ कार्यक्रम हो रहा था, जनरल डायर ने गोली चलवा दी, 635 लाशें कुएं में डलवा दी, 635 लाश। जलियांवाला जो कांड हुआ तो कांग्रेस के नेता हिल गए, देश में सन्नाटा छा गया, किसी की हिम्मत नहीं आगे बढ़ने की। उस सन्नाटे को तोड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो स्वामी श्रद्धानंद था। स्वामी श्रद्धानंद ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अमृतसर में अधिवेशन बुलाया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसकी अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने की। गांधी जी की हिम्मत नहीं पड़ी, जवाहरलाल की हिम्मत नहीं पड़ी। अमृतसर में व्यवस्था की गई, बहुत बढ़िया, इत्तेफाक ये हुआ, दिन आंधी तूफान आ गया, तमाम कई हुई व्यवस्था दरहम बरहम हो गई, तहस नहस हो गई, पंडाल गिर गए,
बात बता दो स्वामी शतानंद की, कैसा ऊंचा व्यक्तित्व था उस आदमी का। ये जो गुरुकुल था, इस गुरुकुल में नेहरू का भी आना जाना हुआ, राजेंद्र प्रसाद भी आए गए, राष्ट्रपति हमारे, लाला लाजपत राय आए गए, महात्मा गांधी भी गए। तो अंग्रेजों ने एक बात, खुफिया विभाग ने सूचना दी अंग्रेजों को कि गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं, गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं। ये खुफिया विभाग ने सूचना दी। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री भारत आया और जब उसे खुफिया विभाग से ये सूचना मिली तो स्वयं गया, रैमजे मैकडॉनल्ड स्वयं गया गुरुकुल में। स्वामी जी ने उसको स्वागत किया और भगत के बाद में उसने कहा मैं आपके गुरुकुल को घूमना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा ठीक है घूमो, क्या बात है कि मैंने सुना है आपके यहाँ बम बनाए जाते हैं। उसने कहा चलो हमारे गुरुकुल को घूमो। तमाम कमरे दिखा दिए, तहखाना दिखा दिया, बगीचा दिखा दिया, यज्ञशाला दिखा दी, कई बम थे ही नहीं। जब भोजन का समय हुआ तो उसने ये पूछा स्वामी जी वो बम कहाँ है, कि कौन से बम, कि खुफिया विभाग ने बताया कि आपके यहाँ बम बनाए जाते हैं। उसने